दोस्तों आज के इस लाइफ चेंजिंग वीडियो में बड़ा ही पावरफुल बुक 48 रूल के बारे में बात करेंगे, जिसके लेखक रॉबर्ट ग्रीन है। वैसे तो कई सारे देशों में इस किताब को बैन कर दिया गया है। लोगों का मानना है कि इस बुक के माध्यम से लोगों को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, और दूसरा भी कारण हो सकता है बैन करने की। इसमें बताई गई टेक्निक जो सबसे शक्तिशाली है वो उनके पास ही तक रहे, जिससे लोगों को उनके बारे में पता ही ना चले। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको शक्ति के 48 नियमों में से जो खास चीजें हैं उनको आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक सुनते हैं और समझते हैं और इन नियमों को अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आप भी अपने दोस्तों, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, रिश्तेदार, समाज, आप किसी को भी अपनी बात मनवा पाएंगे या मैनिपुलेट कर पाएंगे। इतनी अच्छी बात को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें तथा एकदम फ्री में दोस्तों में शेयर करें, वो भी उनको बिना बुरा लगे। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जो इसकी सुपर पावर है उसको समझ पाएंगे और ये भी सीख लेंगे कि एक अच्छी छवि बनाकर स्वार्थ सिद्ध कैसे किया जाता है। और आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से बताए गए नियम आपको पसंद ना आए या उस पर आप सहमत ना हो तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। वाकई आप भी शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो जो नियम इस किताब में आपको मिल पा रही है उसको बड़े ही ध्यान से सुनेंगे, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 1, मूर्ख बनने के लिए मूर्ख बनने का नाटक करें, सामने वाले से ज्यादा मूर्ख दिखें। ऐसा कई बार आपके साथ होता है जहां सबसे ज्यादा समझदारी यह दिखाने में होती है आप कुछ नहीं जानते हैं। इसके मतलब आपको अज्ञानी नहीं होना है, लेकिन इसका नाटक करने में निपुण होना चाहिए। मरने के नाटक करते समय ओप्सम नाम का जानवर मूर्खता का अभिनय करता है। बहुत से शिकारी जानवर इसे सिर्फ इसलिए नहीं खाते हैं कि यह मरा हुआ है। कोई विश्वास ही नहीं करता यह जानवर बदसूरत होते हुए भी इतनी बुद्धिमान है। डरपोक जानवर इतना बड़ा धोखा दे सकता है कि वह सामने वाले से ज्यादा मूर्ख, जिसके वजह से उसे ज्यादा चालाक और होशियार माना जाता है। जब उन्हें इस बात का विश्वास हो जाएगा वो जरा भी शक नहीं करेंगे कि आप जैसे मूर्ख का कोई उद्देश्य छिपा हुआ है। चतुराई से लोगों को यह विश्वास दिलाएं कि वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान है या आप उससे थोड़ा मंद बुद्धि के हैं, जिसके वजह से आप उसे एक जंजीर से बांध देते हैं। आपके द्वारा जगाई गई बौद्धिक श्रेष्ठता की भावना उनकी सेंस की मांसपेशियों को कमजोर कर देती है। चीन में एक कहावत प्रसिद्ध है, शेर को मारने के लिए सुअर बनने का नाटक करना पड़ता है। यह कहावत पुराने जमाने की है, जो शिकार करने के लिए एक ट्रिक अपनाया जाता है। शिकारी सुअर की खाल ओढ़कर घूमता है और उसकी आवाज का नकल करता है। शक्तिशाली शेर सोचता है कि सुअर उसके तरफ आ रहा है और उसको करीब आने देता है। शेर इसलिए खुश होता है कि शिकार उसके पास खुद चल के आ रहा है, लेकिन अंत में शिकार ही खुश होता है। पॉइंट नंबर 2, कभी बॉस से श्रेष्ठ ना दिखें। हर इंसान में असुरक्षा की भावना होती है, चाहे वो बॉस ही क्यों न हो। जब आप लोगों के सामने आप अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो उनमें द्वेष, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावनाएं जाग जाती हैं, और यह स्वाभाविक है और इसका कोई इलाज नहीं होता है। बॉस से श्रेष्ठ दिखना या उनसे ज्यादा प्रभावशाली दिखना शक्ति हासिल करने की राह में सबसे बड़ी गलती होती है। ऊंचे पद पर बैठे लोग राजाओं और रानियों की तरह होते हैं, अपने पद पर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। बुद्धि और बातों से चतुर और आकर्षण के मामले में भी अपने आसपास के लोगों में श्रेष्ठ दिखना पसंद करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मालिक की चापलूसी करनी चाहिए और उसे चने के झाड़ पर चढ़ाना चाहिए। अब ये बात आपसे बहुत सारे लोगों को नहीं जचेगी। आप कहेंगे चापलूसी करना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों ये मेरा शब्द नहीं है, इस बुक के ऑथर रॉबर्ट ग्रीन का कहना है। ऑथर कहते हैं कि प्रत्यक्ष या सीधी चापलूसी असरदार होती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। प्रत्यक्ष चापलूसी बहुत स्पष्ट होती है और साफ दिख जाती है। इसके अलावा यह दूसरे लोगों को भी चुभ जाती है। इसके बजाय अप्रत्यक्ष या छिपाकर की गई चापलूसी बहुत शक्तिशाली होती है। इस बात का ध्यान रखें कि आपका बॉस सूर्य है और आपको उसकी चमक रोकने वाले बादल नहीं बनना चाहिए। सबके सामने हमेशा अपने बॉस को सूर्य साबित करते रहें, जिसके चारों तरफ हर व्यक्ति ग्रहों की तरह चक्कर लगाता है। उसे शक्ति और प्रकाश का पुंज बना दें, उसे ध्यान का केंद्र बना दें। आसमान में सितारे हमें यही सबक सिखाते हैं। हो सकता है वे सूर्य जितना ही चमकदार हो, लेकिन सूर्य के चमकते समय वे नजर नहीं आते हैं। पॉइंट नंबर 3, मित्रों पर कभी ज्यादा भरोसा न करें, शत्रुओं से काम लेना सीखें। ऑथर रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि मित्रों से सावधान रहें और फिर मित्रों को अपने सारे राज न बताएं, क्योंकि आज का जिगरी यार कल जानी दुश्मन भी बन सकता है। अगर दोस्तों को हम अपने सारे राज बताएंगे तो कल उनमें से कोई एक दोस्त दुश्मन बन जाएगा, तो वह हमारी सारी राज जानता है, पोल खोल सकता है और बर्बादी के कारण भी बन सकता है। ऑथर कहते हैं कि मित्र बहुत जल्दी से ईर्ष्या करने लगते हैं, इसलिए वो आपको बहुत जल्दी धोखा भी देंगे। इसके बजाय आप पुराने शत्रुओं को काम पर रखेंगे तो वह मित्र से ज्यादा वफादार होगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ साबित करना है। दरअसल आपको शत्रुओं से नहीं मित्रों से डरना चाहिए। अगर कोई आपका शत्रु नहीं है तो शत्रु
बनाने के तरीके खोज लें। अक्सर आप अपने मित्रों को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते जितना आपको लगता है, क्योंकि दोस्त अक्सर बहस टालने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिला देते हैं और आपको कष्ट ना हो या पीड़ा दुख ना पहुंचे इसलिए वो अपने अप्रिय या बुरे गुण छिपा लेते हैं। वास्तव में ये आपको पता ही नहीं होता है कि आपके बारे में आपके मित्रों की भावनाएं क्या है। जब आप अपने किसी दोस्त को नौकरी पर रखने का निर्णय लेते हैं तो शुरुआत में आपके सामने वो अच्छे गुण दिखाने लगता है, लेकिन धीरे धीरे वे गुण सामने आते हैं जिन्हें वो अब तक छिपा रखा था। यही बात आप किसी रिलेशनशिप में भी देख सकते हैं। जब कोई कपल शुरुआत में एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है तो वो अपने अंदर के सारे अच्छे गुण दिखाने लगते हैं, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो धीरे धीरे वे गुण भी सामने आने लगते हैं जिन्हें अब तक छिपा कर रखा था। फिर वो एक दूसरे को कहते हैं कि शादी के बाद बदल गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंसान नहीं बदला, इंसान तो आज भी वही है जो पहले था। फर्क सिर्फ इतना सा है कि आप उसे अच्छे से जान या पहचान नहीं पाए। पॉइंट नंबर 4, अपने इरादे छिपाकर। जो योग्य सेनापति शत्रु पर अचानक हमला करने का इरादा रखता है वह अपने शत्रुओं को अपने इरादे की भनक भी नहीं लगने देता है। अपने उद्देश्य और प्रगति को छिपाकर अपने योजनाओं को तब तक प्रकट न होने दे जब तक उनका विरोध करना असंभव न हो जाए। जब तक युद्ध पूरा न हो जाए, युद्ध की घोषणा करने से पहले ही विजय हासिल कर लें। ऑथर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं या जाहिर ना होने दें, इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफी दूर तक ले जा सकते हैं और आप काफी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक आपके इरादे का उन्हें एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बुद्धिमानी इसमें है कि लोगों से वही कहें जो लोग सुनना चाहते हैं। यह समझदारी नहीं है कि आप उन्हें कड़वी सच्चाई बता दें जो आप महसूस करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपनी इरादों, भावी योजनाओं के बारे में खुलकर बात बता देते हैं तो आपके बारे में कुछ भी छिपा नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में लोग ना तो आपका साथ देंगे और न ही आपका सम्मान करेंगे और न ही डरेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका लोग सम्मान नहीं करते या जिससे लोग डरते नहीं है उस व्यक्ति के पास पावर कभी नहीं आती। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो ईमानदारी को एक तरफ रख दें और अपने इरादों को छिपाने की कला को सीखें। अगर आप इस कला को में निपुण हो जाएंगे तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। पॉइंट नंबर 5, हमेशा जरूरत से कम बोलें। लोगों को शब्दों में प्रभावित करने की कोशिश ना करें। अपने आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी ही ज्यादा साधारण नजर आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। सशक्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रौबदार दिखते हैं। इस बात की ज्यादा संभावना होती है कि ज्यादा बोलते समय मुंह से कोई न कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। शक्ति कई मायनों में दिखाने का खेल है। जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो हमेशा वास्तविकता से महान और शक्तिशाली नजर आते हैं। 1825 ईस्वी में निकोलस प्रथम रूस में सिंहासन पर बैठे। उनके सिंहासन पर बैठते ही उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा। निकोलस प्रथम ने विद्रोही नेता ओद्रेटी रेलवे को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। रेलवे को फांसी के तख्ते पर खड़ा किया गया और उसके गले में रस्सी बांध दी गई और फिर नीचे से तख्ता हटा लिया गया। लेकिन रेलवे जैसे ही रस्सी से झूला, रस्सी टूट गई और वह जमीन पर गिर गया। उसकी जान बच गई और वह भीड़ से चिल्ला कर बोला, तुम लोगों ने देखा, रूस वाले कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते, उन्हें तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। एक संदेशवाहक तत्काल यह खबर लेकर सम्राट के पास गया कि मृत्यु दंड नहीं दिया जा सका। इस निराशाजनक खबर से चिंतित होने के बावजूद निकोलस रेलवे के माफीनामे पर हस्ताक्षर करने वाले, लेकिन तभी उन्होंने संदेश लाने वाले से पूछा क्या इस घटना के बाद उसने कुछ कहा था। तो संदेश वाले ने जवाब दिया, उसने कहा था कि रूस वालों को रस्सी बनानी भी नहीं आती है। सम्राट ने माफीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसके बात को गलत साबित करके दिखाएंगे। और अगले ही दिन दोबारा उसको फांसी की दी गई और इस बार रस्सी नहीं टूटी। तो यह सबक सीख लें, एक बार मुंह से बाहर निकल जाने के बाद दोबारा लौट नहीं सकते, इसलिए उन्हें नियंत्रण में रखें और जरूरत से कम बोलें। पॉइंट नंबर 6, शिकार को निरस्त करने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। प्राचीन चीन में उस वक्त के राजा चेंग के ड्यूक वू ने यह फैसला किया कि वह सशक्त बन रहे हैं, हु राज्य पर कब्जा कर लेगा। उसने अपनी योजना किसी को भी नहीं बताई और हु के राजा से अपनी बेटी की शादी कर दी और उसने फिर एक सभा बुलाई और अपने मंत्रियों से पूछा, मैं किसी देश पर आक्रमण करने के बारे में सोच रहा हूँ, हमें किस देश पर हमला
हमला करना चाहिए। जैसे ही उसे उम्मीद थी, एक मंत्री ने जवाब दिया, हमें हू राज्य पर हमला करनी चाहिए। ड्यूक गुस्सा दिखाते हुए बोला, हू अब हमारा मित्र राज्य है, तुम उस पर हमला करने का सुझाव कैसे दे सकते हो। इस गलत बात के लिए उसने उस मंत्री का सर कलम करा दिया। हू के राजा ने इस बारे में सुना। उसने सोचा कि राजा ड्यूक बू के ईमानदारी के बहुत सा सबूत है। इसके अलावा बू ने उसके साथ अपनी बेटी की शादी की, इसलिए उसने बू से खुद को बचाने के लिए कोई सावधानी नहीं बरती। कुछ ही सप्ताह बाद बू की सेनाएं हू राज्य में घुस गई और उन लोगों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। आथर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि शत्रु को या किसी इंसान को धोखा देने से पहले उसके प्रति इतना ज्यादा ईमानदार बने कि वह आपके द्वारा धोखा देने की बात सपने में भी ना सोच सके, और जब सही समय मिल जाए तो उसका गला काट दें या अपना उल्लू सीधा कर लें। पॉइंट नंबर 7, हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। हर चीज का मूल्यांकन दिखने के आधार पर किया जाता है। जो नजर नहीं आता है उसका कोई कीमत ही नहीं होती। इस भीड़ का हिस्सा ना बने और गुमनामी में दफन होकर ना रहें। सबसे अलग हट कर दिखें। हर कीमत पर लोगों के नजरों के सामने रहें। नीरस और भीरू जनता से ज्यादा महान, ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा रहस्यमय दिखकर ऐसा चुंबक बन जाएं जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचे। समाज हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो औसत लोगों से बड़े या अलग हो। इसलिए ऐसे गुण विकसित करें जिनके कारण आप दूसरों से अलग दिखें और आपके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित। इसलिए विवाद को गले लगाएं, यहाँ तक कि स्कैंडल को भी लोग आपको नजरअंदाज न करें। इससे तो बेहतर है कि वो आपकी आलोचना करें। कम से कम आप चर्चा में तो रहेंगे। स्वयं को प्रदर्शित करें और सबकी नजरों के सामने रहें। जो दिखता नहीं है, देखा जाए तो इस तरह से उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। जो नेता अभिनेता लाइमलाइट के चमकदार रोशनी में कदम रखता है तो सबकी आंखें उस पर टिक जाती है। लाइमलाइट के घेरे में एक बार में सिर्फ एक अभिनेता को खड़े होने की जगह होती है। खुद को लाइमलाइट में रखने की पूरी कोशिश करें। अपने कार्य को बहुत बड़ा दिलचस्प बनाएं ताकि रोशनी हमेशा आप पर टिकी रहे और बाकी सब अंधेरे में रहे। सच बात तो यह है कि हमेशा लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी हो। पॉइंट नंबर 8, काम दूसरों से करवाएं लेकिन क्रेडिट खुद लें। ताकत की दुनिया जंगल की तरह से है। कुछ जानवर खुद शिकार करके जीते हैं, जबकि ज्यादातर जानवर जैसे गीदड़, गिद्ध दूसरों के शिकार पर जीते हैं। वे जल्दी ही ये बात समझ लेते हैं कि अगर वे इंतजार करेंगे तो उन्हें कोई न कोई ऐसा जानवर मिल जाएगा जो उनके लिए शिकार कर देगा। और राइटर ग्रीन का कहना है कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। नादान न बने। इस समय जब आप किसी गधे की तरह काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी गिद्ध मंडरा रहे हैं और आप इस रचनात्मकता से फायदा उठाने का तरीका सोच रहे हैं। इसके बारे में शिकायत करना, किए गए काम को क्रेडिट ले। अगर कोई कुर्सी खाली पड़ी है और आप उस पर नहीं बैठते हैं तो कोई और बैठ जाता है, धूल बैठ जाता है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो मौलिक काम करने की कोशिश में जिंदगी भर मेहनत करें, लगातार गलतियां करें, अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करें, या फिर अतीत की सेनाओं का इस्तेमाल करके किला फतह कर लें। बिस्मार्क ने एक बार कहा था, मूर्ख कहते हैं कि वे अपने अनुभव से सीखते हैं, मैं दूसरों के अनुभव से लाभ उठाना पसंद करता हूँ। पॉइंट नंबर 9, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। वायरस एक ऐसी चीज है जो आपके बिना दिखे, बिना चेतावनी दिए आपके शरीर में घुस जाती है और चुपचाप धीरे धीरे फैलता रहता है। आपको इसका पता तब चलता है इससे पहले ही आपके शरीर में गहरी जड़ें जमा लेता है। ऑथर रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि दुखी और बदकिस्मत लोग इसी वायरस की तरह होते हैं। भावनात्मक अवस्थाएं बीमारियों की तरह ही संक्रामक होती हैं। हो सकता है आपको लगे कि आप डूबते आदमी की मदद कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई याद रखो कि ऐसा करके आप सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बदकिस्मत लोग बदकिस्मती को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो बदकिस्मती आपकी तरफ भी आकर्षित हो जाएगी। इसलिए सुखी और खुशकिस्मत लोगों के साथ रहें। खुशकिस्मत लोगों को पहचानें ताकि आप उनके साथ रहने का निर्णय ले सके। बदकिस्मत लोगों को भी पहचानें ताकि आप उनसे बच सकें। सबसे जरूरी बात यह है कि आप उन पर तरस न खाएं और उनकी मदद करने की कोशिश में खुद न उलझ जाएं। बुरा प्रभाव डालने वालों के पास से दूर भाग जाएं, वरना इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ जाएंगे। दूसरों के दुख से ना मरें। पॉइंट नंबर 10, मित्र की तरह दिखें लेकिन काम जासूस की तरह करें। अगर आप किसी के सामने दिल की भावनाएं उजागर करने का नाटक करते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वह भी आपके सामने अपना रहस्य उगल देगा। अगर आप उसे कोई झूठा रहस्य बताएंगे तो बदले में वह आपको सच्चा रहस्य बता देगा। कंपटीटर के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुमूल्य जानकारी इकट्ठी करने के लिए जासूसों का इस्तेमाल करें ताकि आप एक कदम आगे रह सकें। इससे भी अच्छा तरीका यह है कि आप खुद जासूस की भूमिका निभाएं। यह काम उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। दोस्ताना व्यवहार से आप मित्रों और शत्रुओं दोनों से ही गोपनीय जानकारी पा सकते हैं। सामाजिक समारोहों जैसे शादी, पार्टी, वेडिंग के मौकों पर आप बातचीत करके आप उनसे उनके राज को उगलवा सकते हैं। इन सब मौकों पर लोग अपने आप को फ्री रखते हैं, जिसके वजह से फ्री एंड फ्रेंकली बातचीत करते हैं और जिसके वजह से ज्यादातर लोग सतर्क नहीं रहते हैं। उनसे उनकी बातें उगलवा सकते हैं। यह
रणनीति इतनी जबरदस्त है कि वे आपकी रुचि को गलती से आपकी दोस्ती मान लेते हैं। इस तरह से आपको न सिर्फ सामने वाले के भेद मालूम चलेंगे बल्कि आप उनको अपना समर्थक भी बना लेंगे। इस रणनीति का प्रयोग बड़ा ही सावधानी से करना चाहिए। अगर लोगों को यह शक हो जाए कि आप बातचीत के बहाने उनसे भेद उगलवा रहे हैं तो लोग आपसे सावधान हो जाएंगे और नफरत भी करने लगेंगे। दोस्ताना बातों पर ज्यादा जोर दें। हम जानते हैं कि आप इस वीडियो को स्किप करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो पर बने रहें, अभी और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। पॉइंट नंबर 11, अपने दुश्मन को पूरी तरह से मिटा दें। आपको जिस शत्रु से भय हो उसे पूरी तरह से कुचल देना चाहिए। अगर आप नाग को पैरों से दबाने के बाद जिंदा छोड़ देंगे तो वह दोबारा फन उठा लेगा और आपको दोगुने जहर से काट लेगा। हारा हुआ शत्रु भी अधमरे नाग की तरह होता है जिसे आप शक्तिशाली बनने का मौका देते हैं। जो समय के साथ साथ उसका क्रोध बढ़ता जाता है, शत्रु फिर से शक्तिशाली बन जाएगा और बदला लेगा। उसे पूरी तरह से कुचल डालें, सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी। चाणक्य ने भी कहा था, हमें कभी दुश्मन को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि वह कमजोर है। घास में छूटी हुई आग की एक चिंगारी की तरह भी वह भी कुछ समय बाद खतरनाक बन सकता है। हमेशा सावधान रहें, अपने दुश्मनों पर दया न करें, उनकी नफरत को व्यक्तिगत रूप से ना लें। दुश्मनों को उसी तरह से पूरा कुचल डालें जिस तरह से मौका मिलने पर वो आपको कुचल डालते हैं। दुश्मनों को मिट जाने के बाद ही आपको शांति और सुरक्षा मिल सकती है। पॉइंट नंबर 12, सम्मान पाने के लिए दूरी बनाएं। आपने एक कहावत सुना होगा, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। एक बार समुद्र तट पर कुछ सैनिक तैनात थे जो पहली बार किसी चीज को तैरते देखा था और वो चिल्लाने लगे थे, जहाज जहाज युद्ध का बेड़ा। लेकिन 5 मिनट बाद एक पैकेट बिट दिखी, फिर एक छोटी नाव और अंत में कुछ लकड़ियां दिखी। एक बात जान लीजिए, सूर्य का महत्व उसकी अनुपस्थिति से ही होता है। बारिश और सर्दी के मौसम में सूर्य का ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन वही लगातार गर्मी पड़ने पर सूर्य चुभने लगता है। अगर आप खुद को अनुपस्थित रखना सीख लेंगे तो लोगों में आपकी मांग बढ़ जाएगी। अगर आप ज्यादा समय तक लोगों के आसपास रहेंगे तो जो आप अपने चारों तरफ शक्ति का जो आभा मंडल बनाया है वो गायब हो जाएगा। खेल को पलट दें, खुद को दुर्लभ बनाएं, इससे आपकी उपस्थिति का महत्व बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 13, यह जाने कि आपके सामने कौन है। गलत व्यक्ति से पंगा ना लें। एक कौवा एक भेड़ के पीठ पर बैठ गया। भेड़ मजबूरन उसे काफी समय तक इधर उधर ढोती रही और फिर बोली, अगर तुम कुत्ते के साथ इस तरह का व्यवहार करते तो वह तुम्हें अपने तेज दांतों से मजा चखा देता। इस पर कौवे ने जवाब दिया, मैं कमजोर लोगों को सताता हूँ और शक्तिशाली लोगों का चापलूसी करता हूँ। आपको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हर एक इंसान आपके नीतियों पर ही एक ही तरीके से रिएक्ट करेगा। कुछ लोगों के साथ जब धोखा या चालबाजी की जाती है तो वह बदला लेने के तलाश में अपनी बाकी की जिंदगी बिता देता है। वे भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। अपने शिकार और विरोधियों को सावधानी से चुनें। कभी गलत व्यक्तियों से पंगा ना लें या जान लें कि चाहे व्यक्ति कितना ही महत्वहीन या छोटा हो, वह कभी न कभी आपके काम आ सकता है। लेकिन आप उसका कभी अपमान किया है तो वह आपके काम नहीं आएगा। गलतियों को माफ किया जा सकता है पर अपमान को कभी माफ नहीं किया जाता। शिकारी भेड़िए और लोमड़ी के लिए एक जैसा जाल नहीं बिछाता है, वह वहाँ पर जाल नहीं बिछाता है जहाँ शिकार के फंसने की संभावना न हो। इतने अच्छे शिकार के बारे में सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे, लेकिन इसे धोखा देना इतना आसान नहीं है। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें बताएं।